हाय एवरीवन, वेलकम टू द बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। आज के इस सेशन में हम 40 एमसीक्यूज़ कवर करेंगे जो कि चैप्टर हमारे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से लिया गया है। ठीक है, ये चैप्टर क्लास 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी का है। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है? द ग्रोथ ऑफ प्लांट इज सेड टू बी इनडिटर्मिनेट बिकॉज। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमें दो चीज़ें पता चल रही हैं। पहली ये कि प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो हमेशा इनडिटर्मिनेट होती है। ओके, पहली चीज़ ये पता चली। और दूसरा ये कि इसे कहते क्यों है, क्योंकि प्लांट जो है वो अपनी पूरी लाइफ में थ्रू आउट द लाइफ ग्रो करता रहता है, इसलिए इसकी ग्रोथ को हम इनडिटर्मिनेट ग्रोथ कहते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। ठीक है, मास का इंक्रीज होना और सेल के नंबर का इंक्रीज होना ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है ग्रोथ का। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर रिच इन। तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर एक खास कैपेसिटी होती है टू डिवाइड। ओके, टू डिवाइड इनके अंदर कैपेसिटी होती है कि डिवाइड करके फर्दर सेल्स को और मॉडिफाई कर सके। तो इन सेल्स के अंदर जो होती है वो सबसे ज़्यादा रिच होते हैं प्रोटोप्लाज्म में। ठीक है, इनमें प्रोटोप्लाज्म का कंसंट्रेशन बहुत हाई होता है। क्वेश्चन नंबर 4, द फेज इन विच सेल्स डिवाइड रिपीटेडली। ठीक है, कौन सा फेज़ होता है जिसके अंदर सेल्स बार बार डिवाइड करते हैं? तो वो फेज़ आपका होता है मेरिस्टेमेटिक फेज़। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक फेज़ में प्लांट रिपीटेडली डिवाइड करता है। ओके, मेरिस्टेमेटिक फेज़ मेरिस्टेमेटिक सेल्स में होता है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स शो करते हैं मेरिस्टेमेटिक फेज़ जिसके अंदर कैपेसिटी होती है टू डिवाइड रिपीटेडली। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, सेल्स इंक्रीज इन लेंथ। ठीक है, ये एक सेल है, ये लेंथ में इंक्रीज होगा जब इलोंगेशन फेज़ में होगा अपने ये। ओके, इलोंगेशन फेज़ में जब सेल्स होगा तो उनकी लेंथ इंक्रीज होती है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6, परमानेंट टिश्यूज़ आर फॉर्म्ड बाय। तो परमानेंट टिश्यूज़ जो होते हैं वो डिफ्रेंसिएशन से फॉर्म होते हैं। ओके, परमानेंट टिश्यूज़ आर फॉर्म्ड बाय डिफ्रेंसिएशन। सबसे पहले हमारा क्या आता है? डिफ्रेंसिएशन आता है। ओके, फिर आता है हमारा डी डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, फिर हमारा आता है री डिफ्रेंसिएशन। ओके, तो ये 3 डिफ्रेंसिएशन के फेजेस होते हैं। सबसे पहला डिफ्रेंसिएशन होता है, फिर डी डिफ्रेंसिएशन होता है, देन री डिफ्रेंसिएशन होता है। फर्दर हम इन तीनों टर्म्स के बारे में भी जानेंगे, ये कब कब कैसे किस तरह की सेल्स जो है किस तरह के फंक्शंस होते हैं जब डी डिफ्रेंसिएशन होता है या डी डिफ्रेंसिएशन होता है या री डिफ्रेंसिएशन होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, डेवलपमेंट इंक्लूड्स। ऑप्शन ए हमारा क्या है? ग्रोथ ओनली, डिफ्रेंसिएशन ओनली। ऑप्शन सी ग्रोथ एंड डिफ्रेंसिएशन। ऑप्शन डी रिप्रोडक्शन ओनली। तो डेवलपमेंट जो है वो हमारी ग्रोथ और डिफ्रेंसिएशन दोनों को इंक्लूड करता है, ग्रोथ एंड डिफ्रेंसिएशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, विच प्लांट हार्मोन प्रमोट्स सेल इलोंगेशन। सेल इलोंगेशन को याद रख लीजिए, इस बात को ध्यान में बैठा लीजिए कि ऑक्सीन जो हार्मोन होता है वो एक ऐसा प्लांट हार्मोन है जो कि सेल इलोंगेशन को प्रमोट करता है, ऑक्सीन। ठीक है, सेल इलोंगेशन को। क्वेश्चन नंबर 9, अपाइकल डोमिनेंस इज कॉज्ड बाय। तो अपाइकल डोमिनेंस सबसे पहले समझिए कि आप होता क्या है। मान लीजिए कोई एक स्टेम है और ये उसका अपाइकल रीजन है, यानी टिप वाला पोर्शन है। ठीक है, अपाइकल रीजन है। ठीक है, ये जो रीजन है जब सिर्फ और सिर्फ यहाँ ग्रोथ हो, ठीक है, ये ग्रोथ होता चले और जो इसकी लेटरल ब्रांचिंग होती है वो स्टॉप हो जाए, लेटरल ब्रांचिंग इसमें ना हो, सिर्फ इसका अपाइकल रीजन इंक्रीज करे, तो उसे हम कहते हैं अपाइकल डोमिनेंस। ठीक है, अपाइकल डोमिनेंस में अपाइकल रीजन ग्रो करता है और जो इसके लेटरल बर्ड्स होती हैं वो इनहिबिट हो जाती है, उसका फॉर्मेशन बंद हो जाता है, इसे हम कहते हैं अपाइकल डोमिनेंस। अपाइकल डोमिनेंस होता है हमारा ऑक्सीन हार्मोन की वजह से। ठीक है, टिप पर हमारे ऑक्सीन हार्मोन्स बनते हैं जिनकी वजह से अपाइकल डोमिनेंस होता है। ठीक है, अब इसी टिप रीजन को अगर हम कट कर दें ना, इसी टिप रीजन को अगर हम कट कर दें तो ऑक्सीन का फॉर्मेशन सप्रेस हो जाएगा और लेटरल ब्रांचिंग जो है वो प्रमोट हो जाती है। ओके, सो आगे हम देखते हैं विच हार्मोन प्रमोट्स लेटरल बड ग्रोथ। ठीक है, लेटरल बड ग्रोथ को कौन से हार्मोन्स प्रमोट करते हैं? व्हाट इज लेटरल बड ग्रोथ? दिस वन। ओके, ये आपकी लेटरल बड की ग्रोथ है। इन इन बड की ग्रोथ को कौन प्रमोट करता है? तो साइटोकाइनिन जो है वो
लेटरल बड के ग्रोथ को प्रमोट करता है, और ऑक्सिन क्या करता है, रिप्रेस करता है। ठीक है, ऑक्सिन क्या करता है, रिप्रेस करता है। तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 11, बैकेने डिजीज इन राइस इज कॉज्ड ड्यू टू एक्सेस ऑफ। पहली बात तो ये बैकेने डिजीज किस में होती है, राइस में होती है। ठीक है, और ये इस वजह से होती है कि जब जिबरलिन हार्मोन का फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाता है प्लांट में, तब बैकेने डिजीज़ होती है। ओके, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया। याद रखिए, बैकेने डिजीज़ राइस में होती है, और जिबरलिन जब ज़्यादा फॉर्म हो जाए तब जा करके बैकेने डिजीज़ ऑफ राइस होती है। क्वेश्चन नंबर 12, विच हार्मोन इज नोन एज स्ट्रेस हार्मोन। इस बार जो नीट हुआ था मैच द फॉलोइंग में, आई थिंक ये क्वेश्चन आया था स्ट्रेस हार्मोन से रिलेटेड। तो दैट इज एब्सिसिक एसिड, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में ए भी कहते हैं। ये है आपका स्ट्रेस हार्मोन। इस हार्मोन को, एब्सिसिक एसिड को, हम स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, फ्रूट राइपनिंग इज प्रमोटेड बाई। व्हाट इज फ्रूट राइपनिंग। जब हम फ्रूट को स्वीट बनाते हैं यानी पकाते हैं, तो फ्रूट को पकाया जाता है बाय द हार्मोन इथाइलिन। ओके, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस इज कॉज्ड बाय। ठीक है, क्या बोल रहा है कि हमारे जो स्टोमेटा होते हैं वो क्लोज क्यों हो जाते हैं, जब पानी का स्ट्रेस होता है, यानी पानी की कमी हो जाती है। ठीक है, ऐसा क्यों होता होगा, क्योंकि ये ट्रांसपिरेशन को चाहते होंगे कि कम हो, वाटर लॉस हमारा कम हो जाए। तो क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के लिए रिस्पॉन्सिबल है एब्सिसिक एसिड ABA। ये क्या करता है, जब देखता है कि पानी की कमी हो रही है, ठीक है, तो ये ट्रांसपिरेशन को रोकने के लिए स्टोमेटा की क्लोजिंग करा देता है। ओके, ट्रांसपिरेशन यानी वाटर लॉस को बचाने के लिए ये स्टोमेटा को क्लोज करा देता है। क्वेश्चन नंबर 15, रिमूवल ऑफ शूट अपेक्स लीड्स टू ग्रोथ ऑफ लैटरल बर्ड्स बिकॉज। मैंने आपको अपाइकल डोमिनेंस वाले केस में बताया था, शूट अपेक्स ये रहा आपका टिप अपाइकल रीजन। ठीक है, इसको अगर मैं रिमूव कर दूं तो लैटरल बर्ड्स फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि इस रीजन पे बनते हैं आपके ऑक्सिन। ठीक है, इस रीजन को मैंने जब कट किया तो ऑक्सिन का फॉर्मेशन कम हो गया, और ऑक्सिन की सप्लाई कम हुई, इसकी वजह से लैटरल बर्ड की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। ऑप्शन बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, सेल्यूलर ग्रोथ एट सेल्यूलर लेवल प्रिंसिपली रिजल्ट्स फ्रॉम इंक्रीज इन। ठीक है, सेल्यूलर लेवल पर जब ग्रोथ होती है, ये किसका रिजल्ट होता है, किस चीज़ के इंक्रीज का ये रिजल्ट होता है, तो ये प्रोटोप्लाज्म अमाउंट के इंक्रीज का रिजल्ट होता है सेल्यूलर लेवल पर ग्रोथ। ओके, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 17, वाटर अपटेक इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ड्यूरिंग। वाटर अपटेक जो होता है वो किस तरह की ग्रोथ के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल है, तो सेल एलोंगेशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, द कैपेसिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू प्रोड्यूस न्यू सेल्स इज ड्यू टू। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की यह कैपेसिटी कि ये न्यू सेल्स बना सके, ये होती है एक ख़ास प्रॉपर्टी की वजह से, दैट इज सेल डिवीजन। वी हैव द एबिलिटी टू परफॉर्म सेल डिवीजन। ठीक है, जब लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन होता है तब न्यू सेल्स फॉर्म होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, अर्थमेटिक ग्रोथ कर्व इज जनरली। सबसे पहले समझिए कि अर्थमेटिक ग्रोथ कर्व होती क्या है। तो ये कांस्टेंट इंक्रीज की वजह से होती है। इसका जो कर्व आता है वो लीनियर होता है, लीनियर इन द सेंस दिस, लीनियर होता है। ओके, लीनियर होता है, और इसमें एक डॉटर सेल जो है वही कंटिन्यूसली ग्रो करती है, और दूसरी डॉटर सेल जो है वो मैच्योरेशन फेज में चली जाती है। तो इसका स्ट्रेट लाइन जो है ग्राफ हम देखने को हमें मिलता है। ठीक है, कांस्टेंट इंक्रीज यानी कि डे 1 पर जो है प्लांट जो है वो 2 सेंटीमीटर ही लेंथ में ग्रो करेगा। ठीक है, डे 2 में भी ये 2 ही सेंटीमीटर ग्रो करेगा, डे 3 में भी ये 2 ही सेंटीमीटर ग्रो करेगा। ये 2 सेंटीमीटर जो आपका हो रहा है ना, इसे हम कह रहे हैं कांस्टेंट इंक्रीज। ओके, तो अर्थमेटिक ग्रोथ कर्व जो होता है वो जनरली लीनियर होता है आपका। ओके, लीनियर होता है, दिस इज अर्थमेटिक ग्रोथ कर्व। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, द ग्रैंड पीरियड ऑफ ग्रोथ फॉलोज। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ग्रैंड पीरियड क्या होता है। तो ग्रैंड पीरियड ऑफ ग्रोथ एक ऐसा ग्रोथ फेज होता है जिसमें
प्लांट या प्लांट का ऑर्गन जो है अपनी पूरी लाइफ साइकिल को या अपनी पूरी ग्रोथ साइकिल को कंप्लीट करता है, ठीक है। पूरी ग्रोथ जो होती है उसमें इसकी कंप्लीट होती है, बिगिनिंग से लेकर के अंटिल मैच्योरिटी तक। इसके अंदर 3 फेजेस आते हैं, ठीक है। लैग फेज, लॉग फेज एंड स्टेशनरी फेज। लैग फेज जो होता है वो स्लो होता है, देखिए कुछ इस तरह का दिखता है, ठीक है। ये आपका लैग फेज हो गया, ठीक है। फिर आया आपका क्या, लॉग और एक्सपोनेंशियल फेज जिसमें रैपिड ग्रोथ होती है, ये फेज आपका हो गया। फिर आपका हो गया क्या, ये स्टेशनरी फेज जिसमें ग्रोथ जो है वो स्लो और स्टॉप हो जाती है। तो ये आपका जो आता है ये होता है आपका स्टेशनरी फेज, ठीक है। तो ये आपका एक ऐसा ग्राफ है इस तरह का जिसके अंदर आपको तीनों तरीके के फेज दिख रहे हैं। लैग फेज यहाँ आपको लिखा छोटा सा जो मैंने बताया, लैग फेज, ये आपका है क्या, लॉग और एक्सपोनेंशियल फेज, और ये आपका जो थर्ड वन है ये आपका क्या हो गया, स्टेशनरी फेज, जहाँ पे ग्रोथ स्लो हो जाती है और फिर स्टॉप हो जाती है। तो ये हो गया आपका ग्रैंड पीरियड ऑफ ग्रोथ। तो ग्रैंड पीरियड ऑफ ग्रोथ में आपने 3 तरीके के फेज देखे, लैग, लॉग एंड स्टेशनरी फेज। यहाँ क्या पूछ रहा है, द ग्रैंड पीरियड ऑफ ग्रोथ फॉलोज। तो ग्रैंड पीरियड जो है इसमें क्या दिख रहा है आपका, एस फेज, एस शेप्ड कर्व को फॉलो करता है, ओके। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया। Now question number 21, growth rate is defined as option A total plant weight, option B growth per unit time, option C increase in chlorophyll and option D water absorption। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप समझ रहे हो ग्रोथ रेट तो पता होना चाहिए आपको ग्रोथ पर यूनिट टाइम को हम कहते हैं ग्रोथ रेट, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 22, डी डिफ्रेंसिएशन रिफर्स टू। तो डी डिफ्रेंसिएशन का मतलब होता है जब मैच्योर सेल्स जो है वो वापस से इनके पास कैपेसिटी आ जाए टू डिवाइड, इनके पास रीगेन हो जाए सेल डिवीजन की कैपेसिटी, मैच्योर सेल्स के पास रीगेन हो जाए डिवीजन ऑफ सेल डिवीजन की कैपेसिटी, तब ये कहलाता है डी डिफ्रेंसिएशन, ओके। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हुआ। सबसे पहले होता है डिफ्रेंसिएशन, ठीक है, डिफ्रेंसिएशन, फिर होता है डी डिफ्रेंसिएशन, मैंने पीछे बताया आपको, फिर इसके बाद होता है रीडिफ्रेंसिएशन, ओके। सबसे लास्ट में आता है आपका रीडिफ्रेंसिएशन। अब हम समझेंगे डी डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, ठीक है। डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन, डी डिफ्रेंसिएशन एंड री डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, ओके। तो डिफ्रेंसिएशन का मतलब होता है जब एक सेल परमानेंट शेप, साइज और फंक्शन पे आ जाए अपने, ठीक है, परमानेंट शेप पे आ जाए, साइज पे आ जाए और फंक्शन पे आ जाए सिंपली, तब इसे कहते हैं हम डिफ्रेंसिएशन। अब डी डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, जब लिविंग डिफ्रेंशिएटेड सेल्स, यानी ये वाले सेल्स जो हों, मतलब जिनके पास परमानेंट शेप, साइज और फंक्शन हो, इनके पास वापस से कैपेसिटी आ जाए टू डिवाइड, तो उसे हम कहते हैं डी डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। एक बार डिफ्रेंसिएशन यानी कि मान लीजिए कोई एक सेल है जिसके पास परमानेंट शेप आ गया, साइज आ गई और फंक्शन आ गया, ठीक है। जब वही सेल्स जिनके पास परमानेंट शेप आ चुका था, वही सेल के पास वापस से कैपेसिटी आ जाए टू डिवाइड, वो रीगेन कर ले ये कैपेसिटी कि वो वापस से डिवाइड कर सकता है, तो उसे हम कहते हैं डी डिफ्रेंसिएशन, ओके। अब री डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, जो सेल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं आफ्टर डी डिफ्रेंसिएशन, यानी कि डी डिफ्रेंशिएटेड सेल्स के पास जब वापस से फंक्शन आ जाए, वापस से एबिलिटी आ जाए टू मच्योर अगेन, वापस से ये इनके पास कैपेसिटी आ जाए टू मच्योर अगेन टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, तब हम इन्हें कहते हैं रीडिफ्रेंसिएशन, ठीक है। तो सबसे छोटे लेवल पे होता है आपका डिफ्रेंसिएशन, फिर उससे थोड़ा हायर लेवल आया आपका डी डिफ्रेंसिएशन, फिर सबसे हायर लेवल पर आपका आया क्या, रीडिफ्रेंसिएशन, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्क कैम्बियम इज एन एग्जांपल ऑफ। तो कॉर्क कैम्बियम जो है वो एग्जांपल होता है आपका डी डिफ्रेंसिएशन का, ओके। बहुत बार नीट में क्वेश्चन आ चुका है, AIPMT में आ चुका है, तो आप इसको याद रखो। कॉर्क कैम्बियम का फॉर्मेशन जो है वो एग्जांपल है आपका डी डिफ्रेंसिएशन का, यानी कि एक बार मैच्योर सेल्स के पास, मैच्योर परमानेंट सेल्स के पास वापस से कैपेसिटी आ जाए, अगेन कैपेसिटी आ जाए टू फर्दर डिवाइड, तब होता है आपका डी डिफ्रेंसिएशन। क्वेश्चन नंबर 24, विच हार्मोन हेल्प्स टू ओवरकम सीड डॉर्मेंसी। व्हाट इज सीड डॉर्मेंसी, जब सीड्स जो है एक ऐसे फेज में चले जाएं जहां पर वो ग्रो ना कर रहे हो, ठीक है, तो हम उसे कहते हैं डॉर्मेंट फेज। तो इस फेज से बाहर निकलने में आपका जिबरलिन हार्मोन जो है वो हेल्प करता है, ठीक है।
यानी कि सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है कौन? जिबरलिन। ब्रेक, ये क्वेश्चन ये भी हो सकता था, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन ब्रेक्स द सीड डॉर्मेंसी, तो भी आपका ऑप्शन क्या होता है? जिबरलिन सही होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, विच हार्मोन डिलेज सेनेसेंस। तो सबसे पहले जानिए कि व्हाट इज सेनेसेंस। अगर हम प्लांट हम देखें तो प्लांट में क्या होता है, एक सर्टेन टाइम के बाद लीफ अपने आप गिर जाती है। ठीक है। फ्लावर्स जो है वो भी अपने आप एक टाइम के बाद चले जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, अपने आप फॉल ऑफ हो जाते हैं। तो इस चीज़ को हम कहते हैं सेनेसेंस। ठीक है। फॉल ऑफ होना कहलाता है सेनेसेंस। तो इस फॉल ऑफ को बचाने के लिए या इस चीज़ को डिले करने के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है वो है आपका साइटोकाइनिन। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 26, अब आपके जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो है असर्शन रीजन टाइप। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 26 हम पढ़ते हैं, ऑक्सिन प्रमोट्स रूटिंग इन स्टेम कटिंग। यस, ऑक्सिन तो प्रमोट करता है, सही बात है। रीज़न इसका क्या दिया हुआ है? ऑक्सिन स्टिमुलेट्स सेल इलोंगेशन एंड रूट इनिशिएशन। यस, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो बोथ ट्रू, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट सही है और रीज़न जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। क्वेश्चन नंबर 27, इथाइलिन प्रमोट्स फ्रूट राइपनिंग। यस, पीछे मैंने बताया था आपको कि फलों को पकाने के लिए यूज़ होता है इथाइलिन हार्मोन। ये बात तो सही हो गई आपकी। रीज़न यह है कि इथाइलिन इज़ अ गैसियस प्लांट हार्मोन। देखिए, इथाइलिन एक गैसियस प्लांट हार्मोन है, यही सिर्फ एक ऐसा प्लांट हार्मोन है, ठीक है, प्लांट हार्मोन है जो कि गैसियस फॉर्म में पाया जाता है। ये भी आप याद रखिए, ये भी पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज द ओनली गैसियस प्लांट हार्मोन। तो इथाइलिन आपका करेक्ट आंसर होगा। बट ये गैसियस है, इस वजह से फ्रूट की राइपनिंग नहीं होती है। ठीक है, इसका रीज़न कुछ और है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? बी। बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू बट रीज़न डजंट एक्सप्लेन द असर्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, असर्शन क्या कह रहा है आपका? एब्सिसिक एसिड इनहिबिट्स सीड जर्मिनेशन। ओके, एब्सिसिक एसिड क्या करता है? सीड जर्मिनेशन को, एब्सिसिक एसिड क्या करता है? सीड जर्मिनेशन को रोकता है। ओके, रीज़न क्या है कि एब्सिसिक एसिड एक्ट एज ग्रोथ इनहिबिटर, और एब्सिसिक एसिड को कहते हैं हम क्या? ग्रोथ इनहिबिटर। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बोथ ट्रू एंड रीज़न एक्सप्लेन्स द असर्शन। दो, एब्सिसिक एसिड सीड जर्मिनेशन को रोकता है, ये बात भी सच है, और रोकता है इसलिए हम इसे कहते हैं ग्रोथ इनहिबिटर। ग्रोथ इनहिबिटर मतलब ग्रोथ को रोकने वाला हार्मोन। ठीक है, तो दोनों ही इसके रीज़न सही है। अच्छा, मैंने आपको पीछे बताया था कि सीड डॉर्मेंसी को कौन ब्रेक करता है, तो वो आपका ऑप्शन क्या था? जिबरलिन। तो एब्सिसिक एसिड के जस्ट अपोजिट वर्क कौन करता है? जिबरलिन करता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। प्लांट ग्रोथ प्रमोटर नहीं है। देखिए, पीछे वाला क्वेश्चन को जस्ट घुमाया है, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर यानी पूछा है। प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर कौन है? एब्सिसिक एसिड है, ए बी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 30, सिग्मोइड ग्रोथ कर्व कंसिस्ट ऑफ। तो सिग्मोइड ग्रोथ क्या होती है यहाँ पे? ये इस तरह का जो ग्रोथ होता है ना, एस शेप आपका आया, ये पूरी कर्व जो होती है ना, ये होती है आपकी सिग्मोइड ग्रोथ कर्व। तो इसमें लैग फेज भी होता है, लॉग फेज भी होता है। ये होता है आपका लैग फेज जहाँ पे ग्रोथ स्लो होती है, फिर होता है ये लॉग फेज जहाँ पे ग्रोथ सबसे ज़्यादा होती है, फिर ये होता है आपका स्टेशनरी फेज जहाँ पे स्टॉप या फिर बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है ग्रोथ। ठीक है, तो ये फेज जो होता है सिग्मोइड ग्रोथ कर्व कंसिस्ट ऑफ लैग, लॉग एंड स्टेशनरी फेज। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 31, द हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर बॉल्टिंग इन रोसेट प्लांट। तो बॉल्टिंग के लिए याद कर लीजिए, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। बोल्टिंग के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है वो है आपका जिबरलिन। ओके, बॉल्टिंग के लिए आपका जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है वो है जिबरलिन। क्वेश्चन नंबर 32, विच हार्मोन इज़ वाइडली यूज्ड इन टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में कौन सा हार्मोन यूज़ होता है सेल डिवीजन के लिए? तो है आपका ऑप्शन बी करेक्ट, बी। ओके, साइटोकाइनिन आपका करेक्ट आंसर है। साइटोकाइनिन ये क्या करता है? सेल डिवीजन को प्रमोट कराता है। ठीक है, टिश्यू कल्चर में भी और ऐसे भी साइटोकाइनिन का काम क्या है? सेल डिवीजन को प्रमोट कराना। क्वेश्चन नंबर 33, पार्थिनोकार्पी कैन बी इंड्यूस्ड बाई। तो पार्थिनोकार्पी जो है वो ऑक्सिन और जिबरलिन से इंड्यूस होती है। व्हाट इज़ पार्थिनोकार्पी, ये आप मुझे कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर 34, सेनेसेंस इन प्लांट्स इज प्रमोटेड बाई। अब पीछे क्या था कि सेनेसेंस को डीले कौन कर रहा था?
डिले करता है सेनेसेंस को कौन, साइटोकाइनिन, ठीक है। अब यहाँ पूछ रहा है सेनेसेंस को प्रमोट कौन करवाता है, ठीक है। तो प्रमोट करवाता है आपका इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड जो है वो आपका ऑप्शन सी जो है वो आपका है करेक्ट आंसर। सेनेसेंस को प्रमोट कराता है इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड। सेनेसेंस को ब्लॉक कौन कराता है, ठीक है, साइटोकाइनिन। इसको डिले कराता है कौन, सेनेसेंस को साइटोकाइनिन डिले करवाता है। साइटोकाइनिन प्रमोट करवाता है सेनेसेंस को इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 35, फोटो पीरियोडिज्म इज रिलेटेड टू। तो फोटो पीरियोडिज्म जो है वो ड्यूरेशन ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है। ऑप्शन सी इसमें डे लेंथ का ड्यूरेशन और नाइट लेंथ का ड्यूरेशन जो है वो प्लांट के फ्लावरिंग को अफेक्ट करता है, ठीक है। किस तरह से अफेक्ट करता है ये कहला रहा है आपका क्या, फोटो पीरियोडिज्म। क्वेश्चन नंबर 36, वर्नलाइजेशन रेफर्स टू। तो वर्नलाइजेशन का मतलब होता है प्रमोशन ऑफ फ्लावरिंग बाय लोअरिंग द टेम्परेचर, ठीक है। जब हम टेम्परेचर को लो कर देते हैं, ठीक है, यानी ठंडी कूलिंग इफेक्ट देते हैं प्लांट को, तो उसमें क्या होता है, फ्लावरिंग प्रमोट हो जाती है, यानी फ्लावरिंग होने लगती है। तो इसे हम कहते हैं वर्नलाइजेशन, दैट इज प्रमोशन ऑफ फ्लावरिंग बाय लो टेम्परेचर, ओके। क्वेश्चन नंबर 37, विच among the following is a synthetic auxin, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, दैट इज NaA जो है वो हमारा क्या है, एक तरीके का सिंथेटिक ऑक्सीन है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो चारों ही आपके हार्मोन्स दिए हैं ना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सारे हार्मोन्स के बारे में आप पढ़ करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 38, द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट इन फोटो पीरियोडिज्म इज, ठीक है, वो साइट जहाँ पे फोटो पीरियोडिज्म सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है, ठीक है। साइट ऑफ परसेप्शन जो है लाइट के लिए वो क्या है आपका, लीफ है, ऑप्शन सी लीफ। क्वेश्चन नंबर 39, विच हार्मोन ब्रेक्स डॉर्मेंसी ऑफ बर्ड्स एंड सीड। बताया था आपको मैंने, ठीक है, सीड्स की और बर्ड्स की डॉर्मेंसी को, डॉर्मेंट फेज को कौन ख़त्म करता है, ब्रेक करता है, तो वो है आपका जिबरलिन। बहुत अच्छा हार्मोन है, ठीक है, प्लांट की ग्रोथ को क्या करता है, ये प्रमोट करता है। क्वेश्चन नंबर 40, डिफ्रेंसिएशन इन प्लांट्स इज ओपन बिकॉज, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हुआ, मेरिस्टेम्स कंटिन्यू टू डिवाइड। डिफ्रेंसिएशन प्लांट्स में होता है क्यों, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक सेल्स, मेरिस्टेम्स जो होते हैं उनके पास एबिलिटी होती है टू डिवाइड कंटिन्यूअसली। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कोई अपना रिव्यू देना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट करें, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।